चिड़िया का करवा चौथ। कार्तिक मास का करवा चौथ नजदीक था। यही सोचकर चिड़िया रानी बहुत खुश थी। रानी, कुछ ही दिन में करवा चौथ आने वाला है। इस बार सोनू जी से अच्छे से खर्चा करवाऊंगी। बहुत बनते हैं ना, जब देखो गजरा लाकर ये मुझे खुश कर देते हैं। पर इस बार ऐसा नहीं चलेगा। मेरी बहुत इच्छा है कि उनके लिए अच्छे से सजूं। तभी सोनू कौवा आ जाता है और कहता है, सोनू, क्या मंद मंद मुस्कुराकर बड़बड़ा रही हो? जरा मुझे भी तो बताओ रानी साहिबा। रानी, अजी कुछ नहीं। आपको याद तो है ना, 4 दिन बाद करवा चौथ आ रहा है, तो बस वही सोच रही थी क्या क्या करना है मुझे। सोनू, अच्छा जी, जरूर तुम मेरी जेब के पैसे उड़ाने की लिस्ट बना रही होगी कि तुम्हें मेकअप करवाना है, कपड़े लाने हैं, गहने लाने हैं। रानी, हाँ, आपको पता है ना, तो यह सब शॉपिंग करवा देना, वरना बताऊंगी आपको। सोनू, अरे भगवान, चिंता मत करो, दिला दूंगा। इस बार तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूंगा। रानी, चलो बिना बादाम खाए बीवी की दात से आपको अकल आ गई। सोनू, देखो अब ज्यादा हो रहा है। रानी, क्या ज्यादा हो रहा है? मुझसे प्यार? हाँ हाँ। ये कहते दोनों काम करने लगते हैं। अगले दिन सोनू कौवा अपने काम से रात को जब लौट रहा होता है तो एक पेड़ से टकरा जाता है, जिससे उसे सर पर चोट लगती है। कौवा जैसे तैसे घर पर उड़ते हुए आता है और रानी के पास पहुंचकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर चिड़िया रानी बहुत घबरा जाती है और कहती है, रानी, सोनू जी, आपको क्या हुआ? आपकी हालत कैसी हुई? ये तो मुझे सुन ही नहीं पा रहे हैं। पानी छिड़क देती हूँ एक बार। तभी चिड़िया अपना पंख पानी में भिगोकर उस पर छिड़कती है, लेकिन सोनू कौवा फिर भी बेहोश है। यह देखकर रानी का दिल और बैठ जाता है। फिर वह डॉक्टर कबूतर को घर पर बुलाती है। उसका चेकअप कराने के बाद डॉक्टर कहता है, डॉक्टर, चिड़िया रानी, इसके सर पर काफी गहरी चोट लगी है। अगर कल सुबह तक इन्हें होश नहीं आया तो यह हमेशा के लिए कोमा में भी जा सकते हैं। अब तो आप भगवान से ही प्रार्थना कीजिए कि इन्हें सुबह तक होश आ जाए, वरना कुछ नहीं हो सकता। रानी, नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए, कुछ नहीं होगा इन्हें। डॉक्टर, ये दवाई दे रहा हूँ, होश में आ जाएं तो आप इन्हें खिला दीजिएगा। रानी, जी डॉक्टर साहब। चिड़िया रानी अपने पति की रात भर सेवा करती है, उसके पास ही रहती है। सुबह हो जाती है लेकिन उसे फिर भी होश नहीं आता और चिड़िया कहती है, चिड़िया, सोनू, होश में आ जाओ, तुम्हारे बिना ऐसे नहीं रह सकती। कल करवा चौथ है, देखना मैं तुम्हारे लिए निष्ठा से करवा चौथ का व्रत रखूंगी। सोचा था कि तुम मुझे शॉपिंग कराओगे, लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस व्रत रखकर तुम्हारी लंबी आयु की कामना करूंगी। रोते 2 दिन बीत जाते हैं। करवा चौथ के दिन चिड़िया रानी भूखी प्यासी रहकर अपने पति सोनू के लिए पूरे मन से व्रत रखती है और चांद आने पर छन्नी से चंद्रमा को देखकर और बिस्तर पे पड़े बेहोश पति को देखकर रोते हुए वो करवा चौथ की विधि पूरी करती है और कहती है, चिड़िया, हे करवा चौथ माता चंद्रदेव, मैंने अपने पति सोनू जी के लिए बहुत निष्ठा से करवा चौथ का व्रत रखा है। मैं चाहती हूँ मेरे पति की आयु दीर्घ हो जाए और वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाए। मेरी इस व्रत का फल दीजिए करवा चौथ माता। तभी उसका पति कौवा होश में आकर कहता है, कौवा, रानी देखो, मैं तुम्हारे करवा चौथ की आस्था से बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। चलो अब मैं तुम्हें पानी पिलाकर व्रत खुलवाऊं। इस तरह चिड़िया की निष्ठा से व्रत रखने पर उसका पति बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और वह खुशी खुशी रहने लगती है।